हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसीलिए आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं ये वीडियो के अंदर मैं CRT टीवी का वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल आईसी और वर्टिकल आईसी का वोल्टेज के बारे में आपका साथ डिस्कस करूँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्ट जो न्यू टेक्नीशियन गलती करता है इसका ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। और ये वर्टिकल सेक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वोल्टेज और ट्रिप्स आपका साथ शेयर करूँगा कि आपको किसी भी चैनल का अंदर कुछ भी इसी तरह आपको डिस्कस करके नहीं बताया। तो इसीलिए आप ये वीडियो शुरू से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मैं ये वीडियो में आपको कौन कौन पॉइंट शेयर किया है। और ये वीडियो पूरा वॉच करने के बाद आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आपका मर्जी। और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो इस तरह न्यू वीडियो पाने के लिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मार्केट का एक लोकल किट है, तो कुछ भी CRT PCB हो सकता है। तो PCB का अंदर ज़रूर कि EST जो देखा जाता है ये मिलता है, और EST का साथ ये आउटपुट ट्रांजिस्टर मिलता है। तो इसी तरह सभी PCB का अंदर एक वर्टिकल आईसी देखा जाता है। मान लो ये एक वर्टिकल आईसी है, तो ये वर्टिकल आईसी अलग अलग PCB के अंदर अलग अलग नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत कुछ नंबर के ऊपर वर्टिकल आईसी मार्केट पर देखा जाता है। तो चलिए आज आपको ये वीडियो में, इस वीडियो में वर्टिकल आईसी का कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्ट के बारे में डिस्कस करूँगा, और जो हमेशा ही न्यू टेक्नीशियन गलती करता है उसका बारे में डिस्कस करूँगा, और आईसी का पिन वोल्टेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज डिस्कस करूँगा। जो मैं डिस्कस करूँगा यूट्यूब पर कोई भी टेक्नीशियन आपको इस तरह नहीं बताएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपका साथ आज शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो बिना स्किप करके, तो आपका ज़रूर अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो को कुछ भी पोजीशन आप स्किप मत कीजिए, आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ ये चाइना PCB का जो ये वर्टिकल सेक्शन होता है, वर्टिकल आईसी होता है, और इसका पिन वोल्टेज होता है, ये आपको साथ डिस्कस नहीं करूँगा। आपका साथ मैं और कुछ डिस्कस करूँगा ड्राइंग का साथ। तो दोस्तों अब देखिए मेरा पास अलग अलग वर्टिकल आईसी है, ठीक है। तो और कुछ अलग वर्टिकल आईसी मार्केट पर देखा जाता है। आपको ये जो वर्टिकल आईसी दिखाता हूँ, देखिए ये TDA 4865, ठीक है। और इसी तरह सेम आईसी TDA 4864, TDA 4863, इस तरह ये आईसी देखा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग नंबर का ऊपर ये आईसी का एम्पेयर अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी तरह हिसाब से जो ये आईसी देखा जाता है, तो दोस्तों ये भी 7 पिन का आईसी है, और ये 7 पिन का आईसी है। तो दोस्तों ये 78040 का ये जो वर्टिकल आईसी, इसका पहले LA भी हो सकता है और कुछ अलग नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये सेम जगह पर काम करेगा। तो दोस्तों ये 78040 जो होता है, ये लास्ट नंबर 40, इसका एम्पेयर थोड़ा कम होता है, और इसका बाद जो 41 होता है लास्ट नंबर, उसका एम्पेयर थोड़ा हाई होता है। उसका बाद 45 जो होता है उसका एम्पेयर भी थोड़ा और हाई होता है। तो इसी तरह ये आईसी पर आप कुछ भी आईसी वो लगा सकते हो। तो चलिए आपको इसी तरह कुछ सब कुछ समझाऊंगा धीरे धीरे। और दोस्तों ये एक टाइप आईसी वर्टिकल आईसी है, ये 7 पिन का वर्टिकल आईसी है, इसका नंबर LA7845, ठीक है। ये LA7840 भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसका दोनों नंबर जो होता है लगभग सेम ही देखा जाता है, ठीक है। LA78040 और इसी तरह नंबर LA7840, लेकिन इसका 8 का बाद जो 0 ये नहीं है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों आईसी, दोनों सेक्शन का काम अलग होता है, एक्चुअली अलग ड्राइंग होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये एक सेम आईसी है LA7840, लेकिन दोस्तों मेरा पास ये 45 का आईसी है, और दोस्तों ये भी 45 का आईसी है। लेकिन ये जो सेम नंबर का आईसी है, ये आईसी का ऊपर देखिए लास्ट नंबर N लिखा है। अब देखिए ये जो N लिखा है, ये N लिखा का जो एम्पेयर होता है बहुत ही हाई एम्पेयर होता है, ठीक है। ये N जो लिखा है 7845N, ठीक है। और ये देखिए LA7845, इसका बाद N लिखा नहीं है। तो ये N पोजीशन पर आप ये आईसी लगाएगा तो
ये ठीक से काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो और बहुत कुछ IC है। तो दोस्तों मेरा पास और एक भी IC है, ये जो IC TDA 8356, ठीक है, ये IC का नंबर है। तो दोस्तों ये पोजीशन पर ये IC का जगह TDA 8357 IC भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों IC का एम्पेयर थोड़ा अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ ड्राइंग करके आपको समझाऊंगा कि ऑलरेडी मैं अलग अलग IC के ऊपर कुछ अलग अलग वीडियो बना के रखा है। आप वो सब वीडियो देखना चाहता हो तो ये चैनल का प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए। तो दोस्तों चैनल का प्लेलिस्ट कैसे चेक किया जाता है चलिए आपको दिखा। तो दोस्तों ये चैनल का प्लेलिस्ट का वीडियो आप देखना चाहता हो तो आप किस तरह इसका प्लेलिस्ट आसानी से ओपन कर पाओगे। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, मान लो ये जो आप वीडियो देख रहे हो, मान लो मैं अलग से वीडियो ओपन करके रखा है। तो मान लो ये आप वीडियो जो देख रहे हो, इसका नीचे देखिए फर्स्ट ये जो लाल वाला सब्सक्राइबर ऑप्शन है, ये सब्सक्राइबर ऑप्शन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और उसका पास जो बेल आइकन आएगा वो बेल आइकन को आप ऑल कर दीजिए। ठीक है। तो जिस टाइम आप नया नया वीडियो अपलोड करूँगा आपका पास साथ साथ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, सब कुछ फ्री में। ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो टाइटल है, टाइटल का साइड जो चैनल का लोगो है, आप ये लोगो पर ध्यान दीजिए। ठीक है। ये लोगो पर आप क्लिक करेगा तो इस तरह क्लिक करेगा तो ऊपर साइड आप फॉलो कीजिए। ऊपर साइड जो आएगा होम बॉटम, वीडियो बॉटम, प्लेलिस्ट, ये जो प्लेलिस्ट है ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करेगा तो ये चैनल का मैं अलग अलग प्लेलिस्ट जो बना के रखा है ये आपका पास मिल जाएगा। और ये वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करेगा, चैनल का सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद अब अच्छा करके देखिए, मैं यहाँ पर जितना मैं प्लेलिस्ट बना के रखा है बहुत क्लियर करके डिटेल्स, आप कौन टीवी का वीडियो देखना चाहता हो, कौन प्रॉब्लम का ऊपर वीडियो देखना चाहता हो, कौन सेक्शन का वीडियो देखना चाहता हो, आप ये प्लेलिस्ट चेक करके आसानी से आपका जो प्रॉब्लम आएगा वो उसका ऊपर वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा कि LA7840 जो IC होता है, ये चाइना PCB का अंदर ये जो IC देखा जाता है। ठीक है। ये जो IC देखा जाता है LA7840। ठीक है। यहाँ पर आप 41, 48, 45 ये सब IC यूज़ कर सकते हो। चलिए उसके बाद वोल्टेज के बारे में आपका साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि कुछ भी मान लो वर्टिकल सेक्शन का कुछ फॉल्ट हो गया। ठीक है। वर्टिकल सेक्शन का कुछ फॉल्ट हो गया तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कौन पार्ट्स फॉल्ट है। तो ये नॉर्मली से आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ हो जाता है, लेकिन वोल्टेज भी आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है। तो आपको नॉर्मल सा तरीका मैं बहुत वीडियो में दिखाया प्रैक्टिकली, आज आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। आपको समझाऊंगा न्यू टेक्नीशियन को। ठीक है। मान लो ये टीवी का स्क्रीन है। ठीक है। टीवी का स्क्रीन है, जब ये लाइन इस तरह लाइन देखा जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो दोस्तों आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो एज होता है, एज हॉरिजॉन्टल का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एज। तो ये जो बीच में जो ये एज का सिंबल है, ये लाइन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आपको आसानी से दिमाग में आ जाएगा कि इस तरह ये जो लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, क्योंकि ये वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल ऊपर और ये नीचे साइड ये वर्टिकल होता है। ठीक है। तो ये वर्टिकल ऊपर और नीचे का पिक्चर नहीं है, तो इसीलिए वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो और ये जो लाइन ये एज जैसा इस तरह लाइन, तो इसका लेफ्ट और राइट, ये जो लेफ्ट और राइट ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टली इसका पिक्चर ओके है, दोनों साइड ओके है। तो दोस्तों इसीलिए इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन ओके है। जब स्क्रीन का ऊपर, ये स्क्रीन का ऊपर इस तरह लाइन आएगा तो दोस्तों ये वर्टिकल लाइन है। क्यों दोस्तों, भी वर्टिकल का जो फर्स्ट लेटर होता है वर्टिकल का, ये भी इस तरह भी होता है। ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे जब देखा जाता है जो भी का सिंबल, तो इस तरह ये ऊपर नीचे जब आएगा आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि ये वर्टिकल लाइन है। तो जब वर्टिकल लाइन होगा तो देखिए इसका ऊपर पिक्चर ओके है। ठीक है। ऊपर का साइज इसका ओके है, तो इसका वर्टिकल सेक्शन ओके है।
लेकिन दोनों साइड गैप है, लेफ्ट राइट गैप है, तो इसका हॉरिजेंटली गैप है, तो हॉरिजेंटल सेक्शन का फॉल्ट है। तो ये आप दिमाग में एक बार पूरा सेट कर लीजिए, जब हॉरिजेंटल लाइन आएगा तो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, जब वर्टिकल लाइन आएगा तो हॉरिजेंटल सेक्शन का फॉल्ट है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इस तरह जब फॉल्ट आएगा तो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट, ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेक्शन होता है, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल का जो आउटपुट मिलता है, ये जो पॉइंट है जो कॉइल का योक कॉइल का अंदर जाता है, ये वर्टिकल का जो सिग्नल वो योक कॉइल के अंदर जाता है, हॉरिजेंटल का सिग्नल वो आउटपुट देता है योक का अंदर, दोनों ही। तो दोनों कॉइल अलग होता है, दोनों कॉइल का। तो फर्स्ट आपको कॉइल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कॉइल का जो वायर होता है वो कनेक्शन है कि नहीं है, और कॉन्टिन्यूटी भी आपको देखना पड़ेगा। उसका बाद जो आता है वोल्टेज चेक करने का। तो दोस्तों, वोल्टेज चेक करने का पहले अब भी और एक तरीका यूज़ कर सकते हो। मान लो हॉरिजेंटल लाइन फॉल्ट है तो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट, तो सप्लाई देने का बाद ये आईसी पर इस तरह टच कीजिए। इस तरह टच करने का जो मतलब होता है, वर्टिकल आईसी का एक सिग्नल इन पिन होता है, जो सिग्नल मेन प्रोसेसर आईसी से इसका अंदर जाता है। तो वो सिग्नल मिसिंग होने का बाद जब वो लाइन आएगा तो ये आईसी पर टच करने के बाद जरूर स्क्रीन का ऊपर फ्लैक्चुएट कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि स्क्रीन का ऊपर जब कुछ फ्लैक्चुएट आएगा तो ये मेन प्रोसेसर आईसी भी फॉल्ट हो सकता है, और प्रोसेसर आईसी का जो सिग्नल वो भी फॉल्ट हो सकता है, और ये आईसी का कुछ वोल्टेज गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ये एक बात हो गया। मान लो ये आईसी पर टच करने के बाद स्क्रीन का अंदर कुछ भी फ्लैक्चुएट नहीं देखा जाता है, तो क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, जब कुछ भी फ्लैक्चुएट नहीं आएगा तो ये वर्टिकल आईसी खुद फॉल्ट हो सकता है, और वर्टिकल आईसी का जो सप्लाई वो मिसिंग हो सकता है, और योक कॉइल भी फॉल्ट हो सकता है, और योक कॉइल का जो ये जो वर्टिकल आईसी का जो आउटपुट, जिस लाइन से आउटपुट ये कॉइल पर जाता है, वो लाइन का फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, अब दिमाग में ये पूरा सेट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, चाइना पीसीबी के अंदर जो आईसी यूज़ होता है 78040 का। ठीक है, और दोस्तों अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो ज़रूर ये आईसी का जगह 78041 045, ठीक है, इस तरह आईसी देखा जाता है। लेकिन क्योंकि वो आईसी का जो एम्पेयर थोड़ा हाई होता है, और योग जो अल्ट्रा स्लिम का योग होता है, वो योग को चलाने के लिए थोड़ा सा हाई एम्पेयर का वर्टिकल आईसी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं एक ड्राइंग करके रखा है, आप अच्छा करके देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर करके समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि मान लो ये 78040 का आईसी है। ठीक है, आप अच्छा करके देखिए, यहाँ पर 78041 78045 78141 आईसी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इसी टाइम वोल्टेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि ये जो सब आईसी होता है, ये आईसी दोनों सप्लाई का ऊपर ये चलता है। दोनों सप्लाई क्या होता है, एक प्लस सप्लाई और एक माइनस सप्लाई। ठीक है, और ये आईसी ओनली प्लस सप्लाई का ऊपर भी चलता है। अलग अलग पीसीबी का ड्राइंग अलग होता है, ये आपको फर्स्ट ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन पीसीबी के ऊपर काम कर रहे हो। दोनों सप्लाई उसका अंदर है कि ओनली वन सप्लाई जो प्लस सप्लाई है, ये आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, दोनों सप्लाई जब देखा जाता है, मान लो ये जो ड्राइंग में आपको करके दिखाया, इसका अंदर दोनों सप्लाई ये आईसी का अंदर इनपुट होता है। ये आईसी का अंदर दोनों सप्लाई इनपुट होता है। ठीक है, ये दोनों सप्लाई कौन पोजीशन से आता है, कुछ पीसीबी के अंदर देखा जाता है ईएसडी से आता है, और कौन पीसीबी के अंदर देखा जाता है पावर सेक्शन का जो चॉपर होता है, चॉपर से आता है। ठीक है, मान लो ये 2 पॉइंट ईएसडी का सप्लाई पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से सेमी वोल्ट आउटपुट मिलता है। मान लो एलजी जैसा 22 वोल्ट एसी, और ये पिन 22 वोल्ट एसी ईएसडी से आउटपुट होता है, और बीच में एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस देखा जाता है। इसका वैल्यू 2.2 ओम्स 1 ओम्स लो वैल्यू का रेजिस्टेंस देखा जाता है। इसका वाटेज 2 वाट भी हो सकता है। ठीक है, और उसका बाद ये सप्लाई का लाइन का एक डायोड देखा जाता है। ठीक है, ये डायोड इस तरह आप कनेक्शन देखिए, इधर साइड डायोड का नेगेटिव से सप्लाई इन होता है, और ये पॉजिटिव साइड पर सप्लाई आता है। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव सप्लाई होता है, और ये पॉजिटिव सप्लाई जाता है ये आईसी का 2 नंबर पिन पर। ठीक है,
आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये पॉजिटिव सप्लाई हो गया, और आरेख जो सप्लाई इनपुट होता है सेमी दोनों रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ पर आरेख डायोड देखा जाता है, जो डायोड इसका ये जो सेम तरह जो डायोड आपको देखा है, ये डायोड को उल्टा करके कनेक्शन देखा जाता है। तो ये डायोड के ये साइड पर नेगेटिव वोल्ट आता है जो माइनस वोल्ट होता है, लेकिन इसका दोनों वोल्टेज लगभग सेमी देखा जाता है, थोड़ा भी कम बेसी हो सकता है, लेकिन सेमी वोल्टेज आपको हिसाब रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वोल्ट जाता है कौन पिन पर, अब देखिए मैं ड्राइंग करके आपको दिखाया, ये जो पिन वोल्टेज जाता है 4 नंबर पिन पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पोजीशन का सबसे एक डाउट, ये पोजीशन का सबसे एक दोस्तों बिजली चला गया तो चलिए कोई बात नहीं, देखा जाता है कि तब भी जो वीडियो का पिक्चर ही ओके देखा जाता है, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये जो नेगेटिव लाइन का जो डायोड है, ठीक है, जो ये डायोड का ये साइड पर माइनस वोल्ट मिलता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर देखा जाता है। तो ये कैपेसिटर सबका बहुत न्यू टेक्नीशियन को डाउट आता है कि ये पोजीशन का कैपेसिटर का मैं किस तरह लगाऊंगा। ये पोजीशन कैपेसिटर को आपको नेगेटिव पॉइंट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वोल्ट मिलता है, और वो कैपेसिटर का आरेख जो पॉइंट होता है वो आपको डायरेक्ट जो पीसीबी का नेगेटिव होता है वहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड पीसीबी का नेगेटिव साइड पर कनेक्शन करना पड़ेगा, और ये कैपेसिटर का नेगेटिव साइड ये डायोड का माइनस वोल्ट के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव लाइन के अंदर जो कैपेसिटर देखा जाता है, ये पॉजिटिव साइड पर कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट कनेक्शन करना पड़ेगा, और कैपेसिटर का नेगेटिव साइड पीसीबी का नेगेटिव पर कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दिया, आपको ध्यान दीजिए और ध्यान रखिए ये पोजीशन को। इसका बाद चलिए ये आईसी का कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के रखा है, ये आईसी का पिन वोल्टेज आप कैप्चर करके रख सकते हो। ये आईसी के 1 नंबर पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, 0.5 वोल्ट का, और 2 नंबर पिन पर +13 और 14 वोल्ट का। मैं 13 वोल्ट सप्लाई हिसाब करके इसका सब कुछ पिन वोल्टेज लिख के रखा है, ठीक है। और ये सप्लाई वोल्ट थोड़ा हाई होगा तो ये अलग अलग पिन का वोल्टेज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, और ये 13 वोल्ट का नीचे 12 वोल्ट होगा तो तभी ये टोटल पिन वोल्टेज थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, ठीक है। मैं +13 वोल्ट हिसाब से आपको ये वोल्टेज बताता हूँ। तो 3 नंबर पिन पर -13 वोल्ट, ठीक है, और 4 नंबर पिन पर -13.5 थोड़ा सा वोल्टेज हाई, और 5 नंबर पिन पर 0 वोल्ट, 6 नंबर पिन पर 12.4 वोल्ट, और 7 नंबर पिन पर 0.6 वोल्ट, ठीक है। मैं यह पोजीशन पर लिख के रखा है। आपको ये पोजीशन का एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए इसका 5 नंबर पिन 0 वोल्ट, ठीक है, ये देखिए ये 5 नंबर पिन का साथ जो कनेक्शन है योक कॉइल, ये योक कॉइल का पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्यों देखने को नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस आईसी सप्लाई का प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट सप्लाई है, वो आईसी का जो ड्राइंग होता है, सर्किट होता है, वो सर्किट के अंदर जो योक कॉइल का पॉइंट होता है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो चलिए ये आईसी के बारे में आपको लास्ट में और कुछ बताऊंगा, तो वो बताने का पहले आपको ये जो ड्राइंग मैं करके रखा है, देखिए ये जो ड्राइंग मैं करके रखा है, ये ड्राइंग के अंदर ओनली मैं पॉजिटिव सप्लाई जो नेगेटिव वोल्ट जो माइनस वोल्ट होता है वो मैं ड्राइंग नहीं किया, सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई किया, ठीक है। ये जो मार्केट चाइना किट के अंदर अधिक देखा जाता है, ये सप्लाई मेन चॉपर से आता है, ठीक है। चॉपर से एक रेजिस्टेंस होने के बाद बीच में डायोड मिलता है, और उसके बाद ये सप्लाई आता है, ठीक है। और ये सप्लाई जाता है, देखिए ये सप्लाई जाता है डायरेक्ट 2 नंबर पिन पर, और यहाँ पर 26 वोल्ट सप्लाई, देखिए ये सेम ही आईसी है, यहाँ पर 20 सप्लाई सी आईसी चल जाता है, लेकिन ये जो आईसी आपको देखा है ये +13 वोल्ट और 14 वोल्ट के आसपास ये सप्लाई से ये चलता है। और देखिए दोस्तों ये आईसी का 4 नंबर पिन पर आपको -13 वोल्ट 13.5 वोल्ट आता है, और ये आईसी का जो 4 नंबर पिन ये डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन पीसीबी पर काम कर रहे हो, वो दोनों सप्लाई उसका अंदर है, और ओनली प्लस सप्लाई उसका अंदर है, ये आपको फर्स्ट दिखना पड़ेगा। तो चलिए ये सप्लाई जो जाता है बीच में और एक डायोड देखा जाता है, और डायोड का बाद ये सप्लाई जाता है 6 नंबर पिन पर, यहाँ पर 25 वोल्ट सप्लाई मिलता है, ठीक है। और दोस्तों ये इसी का टोटल पिन वोल्टेज आपको बताता हूँ, देखिए इसका
और नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट, 2 नंबर पिन पर 26 वोल्ट, 3 नंबर पिन पर 0.6 वोल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 4 नंबर पिन इसका ग्राउंड है जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। इसका 5 नंबर पिन 12.5 वोल्ट और इसका 6 नंबर पिन 25 वोल्ट और 7 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट। ठीक है, ये जो टोटल हिसाब का ऊपर मैं ये वोल्टेज आपको बताया है, इसका सप्लाई वोल्ट का ऊपर। ठीक है, ये 20 वोल्ट सप्लाई होगा तो इस तरह वोल्टेज मिलेगा, और इसका 25 वोल्ट सप्लाई होगा तो थोड़ा सा कम वोल्टेज मिलेगा, और 20 वोल्ट सप्लाई आईसी का अंदर आएगा तो और वोल्टेज अलग थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पॉइंट पर आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये जो ओनली सिंगल सप्लाई का आईसी होता है, ये सप्लाई का जो योक कॉइल का पॉइंट है दोस्तों, ये योक कॉइल का पॉइंट है। ये योक कॉइल का पॉइंट पर देखिए कितना वोल्ट, ये 5 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है 12.5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 नंबर पिन पर। लेकिन आपको ये सेम आईसी देखा, ये आईसी का 5 नंबर पिन पर 0 वोल्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो 12.5 वोल्ट ये आईसी योक कॉइल का पॉइंट पर जाता है। ठीक है, देखिए तो ये वोल्टेज आपको हिसाब रखना पड़ेगा, कुछ भी सप्लाई हो सकता है। ये 26 वोल्ट जो मेन सप्लाई इनपुट होता है, ये सप्लाई का लगभग जो हाफ वोल्ट होता है, हाफ। ठीक है, हाफ वोल्ट का आसपास ये 5 नंबर पिन जो योक कॉइल होता है, ये पिन पर वोल्टेज मिलता है। ये आपको दिमाग में पूरा सेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसका बाद आपको एक डाउट फॉल्ट, आपको ये पॉइंट ये वीडियो में शेयर करूँगा। किसी भी चैनल पर आपको कोई नहीं बातें आए कि देखिए मैं यहाँ पर नोट करके रखा है, देखिए 3 नंबर पिन वोल्टेज। ठीक है, 3 नंबर पिन वोल्टेज, ये तो 3 नंबर पिन है, 0.6 वोल्ट आपको दिखाया। ठीक है, ये 3 नंबर पिन है। अब देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो 3 नंबर पिन है। ठीक है, ये 3 नंबर पिन पर 0.6 वोल्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 वोल्ट भी हो सकता है, 1.6 वोल्ट भी हो सकता है और 0.6 वोल्ट भी हो सकता है। तो ये वोल्ट मान लो आपको बात है 0.6 वोल्ट, और आप जब टेस्ट करते हो, आपका पीसीबी आपका पास है, आपका जो टेस्ट करने के बाद आप देखा कि यहाँ पर 1.6 वोल्ट मिलता है, तो क्या ये आईसी का फॉल्ट है क्या? लेकिन दोस्तों आईसी का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो वर्टिकल हाइट होता है, ठीक है, ऊपर और नीचे जो वर्टिकल हाइट होता है वो सर्विस मोड से एडजस्ट होता है। ठीक है, वो सर्विस मोड से एडजस्ट करने का बाद वो थोड़ा हाई और लो आप कर सकते हो, उसी का हिसाब से ये 3 नंबर पॉइंट पर वोल्टेज कम बेशी दिखा जाता है। ठीक है, तो अधिकतर मॉनिटर ट्यूब के अंदर आप पीसीबी लगाएगा तो उसका हाइट बढ़ाने के लिए आपको सर्विस मोड ओपन करके उसका हाइट बढ़ाना पड़ता है, तो उसी का हिसाब से ये पोजीशन पर वोल्टेज चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए इसी टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट फॉल्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मान लो आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम मिला है आपका पीसीबी के अंदर, और आप वोल्टेज सब कुछ चेक करके देखा, कभी कभी वोल्टेज ओके देखा जाता है, कभी कभी वोल्टेज कोई गड़बड़ देखा जाता है, और आप मेन आईसी प्रोसेसर आईसी चेंज कर दिया, वर्टिकल आईसी चेंज कर दिया, तब भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और उसका बाद आप एक एक करके वर्टिकल सेक्शन का सभी पार्ट्स को चेंज कर दिया, उसका बाद तभी हॉरिजॉन्टल लाइन फॉल्ट है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इस तरह फॉल्ट बहुत टेक्नीशियन का पास आता है, और मैं भी इस तरह फॉल्ट रिपेयर किया, और मेनली इस तरह फॉल्ट मैं जब रिपेयर करके किया टेक्नीशियन दोस्त का, तो खूब ही छोटा सा फॉल्ट मिलता है। तो इसी का ऊपर आपको इसी टाइम बताऊंगा कि आप ध्यान दीजिए कि वर्टिकल सेक्शन के अंदर आप एक एक करके सभी पार्ट्स चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए मेनली यहाँ पर एक कैपेसिटर दिखा जाता है, देखिए ये जो कैपेसिटर है वर्टिकल सेक्शन का अंदर आपको क्लियर करूँगा, ये सभी पीसीबी के अंदर 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर देखा जाता है। ये 63 वोल्ट हो सकता है, 50 वोल्ट हो सकता है, इस तरह इसका वैल्यू होता है, लेकिन 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसका पोजीशन देखिए, आपको फर्स्ट ड्राइंग से आपको दिखाता हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये कैपेसिटर ये पोजीशन पर है। ठीक है, ये जो पोजीशन ये देखिए, ये पोजीशन क्या है, मेन जो पॉजिटिव सप्लाई जाता है
वर्टिकल आईसी का अंदर ये सप्लाई का अंदर देखिए ये कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड होता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर का उल्टा साइड जो नेगेटिव साइड होता है ये आईसी का 3 नंबर पिन का साथ कनेक्शन होता है। अब ध्यान दीजिए 3 नंबर पिन का साथ कनेक्शन होता है। और ये जो ड्राइंग को आप फॉलो कीजिए। ये जो सप्लाई लाइन जाता है ये सप्लाई लाइन का अंदर बीच में आरएक डायोड दिखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट एक तो डायोड हो गया और उसके बाद वर्टिकल सेक्शन का अंदर आरएक डायोड दिखा जाता है। वो डायोड का पॉजिटिव साइड से कैपेसिटर दिखा जाता है। ये डायोड का कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड ये सप्लाई लाइन का साइड होता है। और ये आईसी का 3 नंबर पिन जो साइड होता है यहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कुछ भी रीजन से आप एक पर चेंज करने का समय आपका ध्यान अधिक टाइम नहीं जाता है कि ये कैपेसिटर का जब उल्टा लगाएगा, ठीक है। ये 100 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर को जब आप उल्टा लगाएगा तो ये आईसी तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका और एक रीजन है क्यों उल्टा लगाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिए पोजीशन को कि बहुत पीसीबी के अंदर देखिए ये जो निशान आप अच्छा करके ध्यान दीजिए। ये जो निशान है ये कैपेसिटर का निशान है। यहाँ पर कैपेसिटर आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसी तरह सभी कैपेसिटर का नीचे इस तरह निशान दिखा जाता है। और ये जो चौड़ा वाला व्हाइट वाला ये जो निशान है ये साइड नेगेटिव होता है और ये साइड पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये देखिए ये जो कैपेसिटर है इसका अंदर ये जो चौड़ा वाला पत्ती ये साइड नेगेटिव होता है और ये साइड पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह सभी कैपेसिटर का साइड देखिए ये जो चौड़ा वाला निशान ये साइड नेगेटिव होता है और ये साइड पॉजिटिव होता है। बहुत पीसीबी का अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो इस तरह निशान होता है ये निशान रॉन्ग भी हो सकता है और बहुत पीसीबी के अंदर इस तरह निशान रॉन्ग है, ठीक है। तो ये निशान देख के न्यू टेक्नीशियन ये कैपेसिटर लगाता है और लगाने के बाद उसका दिमाग में कभी नहीं आएगा कि वो कैपेसिटर रॉन्ग कनेक्शन हो गया और उसी का रीजन से ये वर्टिकल आईसी जितना बार लगाएगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पोजीशन को आप जरूर ध्यान दीजिए। चलिए आपको ये पीसीबी लेके दिखाता हूँ। देखिए ये पीसीबी के अंदर देखिए ये 1 नंबर पिन ये 2 नंबर पिन और ये 3 नंबर पिन। देखिए ये 3 नंबर पिन का जो साइड है यहाँ पर कैपेसिटर देखिए ये साइड नेगेटिव साइड है और कैपेसिटर का ये साइड पॉजिटिव साइड है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव साइड देखिए ये डायोड का पॉजिटिव साइड से कनेक्शन है। और ये जो पॉजिटिव साइड ये देखिए ये डायोड पर इधर साइड सप्लाई आता है, ये बीच में जम्पर है। और ये रेजिस्टेंस देखिए ये रेजिस्टेंस से मेन ये चॉपर से सप्लाई इधर आता है, देखिए। और सप्लाई ये जो जाता है बीच में ये डायोड है और डायोड का ये पॉजिटिव साइड ये कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड होगा। देखिए ये कैपेसिटर का ऊपर साइड देखिए ये जो कैपेसिटर है देखिए ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर का ऊपर साइड पॉजिटिव साइड है, ठीक है, पॉजिटिव साइड। और इसका नीचे साइड देखिए ये कैपेसिटर का नेगेटिव साइड है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए ये तो एक बात हो गया। और उसका बाद ये जो 1000 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये आईसी भी तुरंत वर्टिकल आईसी तुरंत खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और फट भी जाएगा। ये आईसी ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो, लेकिन ये आईसी ओपन होगा तो कोई बात नहीं, आईसी फॉल्ट नहीं होगा। और ये 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो मान लो इसका नेगेटिव पॉजिटिव सही लगाया लेकिन ये कैपेसिटर खुद शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब कहता है जो क्वांटिटी मिलता है, शॉर्ट होगा तो तब भी ये वर्टिकल आईसी तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका बाद वर्टिकल सेक्शन का कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, वो फॉल्ट के लिए अलग अलग वर्टिकल सेक्शन का जितना पार्ट्स है सभी आपको चेक करके देखना होगा कि किस तरह चेक करना पड़ेगा, कौन पोजीशन का चेक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं अलग अलग बहुत वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या बताऊँगा, बहुत कुछ तो मैं आपको बताया। चलिए इसी टाइम आपको वर्टिकल और जो अलग अलग आईसी मिलता है देखिए। ये सब आईसी के बारे में ये जो ड्राइंग आपको दिखाया, ठीक है। लेकिन आपका पास 4865 आईसी होगा तो, ठीक है, ये आईसी का ड्राइंग थोड़ा अलग है। 4863 4864 ये आईसी का जगह आप ये सब आईसी यूज़ कर सकते हो। आपको फर्स्ट बात है ये आईसी का नंबर का ऊपर एम्पेयर अलग होता है, ठीक है। तो ये आईसी का जो 5 नंबर पिन है, ठीक है, ये आईसी का नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई ये आईसी पर इनपुट होता है। ये आईसी का जो 5 नंबर जो ये कॉइल का पॉइंट होता है यहाँ पर भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है,
ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए और एक डाउट बात आपको क्लियर करूँगा। देखिए ये जो वर्टिकल आईसी होता है, वर्टिकल आईसी का मेन सिग्नल इन पिन कौन सा होता है? देखिए मैं ये ड्राइंग करके रखा है। देखिए ये सिग्नल इन पिन होता है, बीच में रेजिस्टेंस, और ये सिग्नल आता है मेन प्रोसेसर आईसी से, ठीक है। कि ये प्रोसेसर आईसी से जब सिग्नल आता है, ये आईसी जाता है आईसी का 1 नंबर पिन पर, ठीक है। जो आपको ये आईसी जब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो आपको ये आईसी का पिन पर टच करके आपको टेस्ट करने के लिए बताया। तो एक्चुअली मेनली टेस्ट करने का जो मतलब होता है, ये जो सिग्नल इन पिन होता है, ये पॉइंट पर टच करने के बाद फ्लैक्चुएट मिलता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये जो 7 नंबर पिन है, देखिए लास्ट जो 7 नंबर पिन, यहाँ पर देखिए एक FVP जो वर्टिकल फीडबैक पल्स, बहुत पीसीबी के अंदर, ब्रांडेड पीसीबी के अंदर मेन प्रोसेसर आईसी से एक सिग्नल आता है। ये सिग्नल मिसिंग होने के बाद एच लाइन प्रॉब्लम होता है। लेकिन मार्केट के अंदर जो लोकल पीसीबी अभी देखा जाता है, सबका अंदर ये आईसी से सिग्नल नहीं दिया जाता है। वो जो मेन 5 वोल्ट और 8 वोल्ट लाइन होता है, वह से कुछ वोल्टेज यह पिन पर इनपुट कर देता है, ठीक है। मान लो ये जो 78040 का आईसी है, इसका 7 नंबर पिन पर देखिए 5 वोल्ट और 8 वोल्ट लाइन से, कुछ भी लाइन से, ये 8 वोल्ट होगा तो 8 वोल्ट लाइन से 10K का आसपास रेजिस्टेंस बीच में देखा जाता है, और वो वोल्टेज डायरेक्ट 7 नंबर पिन पर आता है। और 5 वोल्ट लाइन से आप ये सप्लाई ये पिन पर देगा तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसी हिसाब से इसका सर्किट अलग अलग पीसी पर अलग अलग देखा जाता है। ये आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। सभी आईसी जो होता है, अलग अलग आईसी, अलग अलग पीसीबी, अलग अलग ड्राइंग, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज, पिन वोल्टेज इधर उधर हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आईसी मार्केट पर ओरिजिनल सब जगह नहीं मिलता है। ओरिजिनल आईसी का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, और लोकल मार्केट का डुप्लीकेट भरा हुआ है आईसी। तो ये आईसी लगाने के बाद यह पोजीशन आईसी बहुत हीट हो जाता है, और वर्टिकल लाइनिंग प्रॉब्लम आ जाता है आधा घंटा 1 घंटा चलने के बाद। तो यही लोकल आईसी लगाने का यही रीज़न है। तो इसीलिए ये आईसी को मॉडिफाई करके आप इसी तरह ये जो आईसी है, ये आईसी सब लगा सकते हो। तो ये वीडियो में ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा है, ठीक है। इसे जो ड्राइंग मैं करके रखा है, इसी ड्राइंग का हिसाब से मैं वो वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो सब आप देखना चाहता हो तो ज़रूर आप वर्टिकल सेक्शन का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या बताऊँगा कि और एक जो आईसी है, तो बहुत कुछ आईसी के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना के रखा है। तो वो सब वीडियो आप देखना चाहते हो तब ज़रूर वर्टिकल सेक्शन का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपका मिला है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों एक बात आपको बार बार बात है कि सभी पीसीबी का अंदर, सीआरटी पीसीबी का अंदर एक वर्टिकल आईसी दिखा जाता है। लेकिन दोस्तों मार्केट का एक फंडाफोर्ड किट है जो अभी खूब कम देखा जाता है। वो फंडाफोर्ड पीसीबी का अंदर वर्टिकल आईसी कंपनी यूज़ नहीं किया है, वो वर्टिकल सेक्शन का अंदर कंपनी ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। तो दोस्तों और आपका नॉलेज में है तब जरूर कमेंट करके बताएं और कौन पीसीबी का अंदर कंपनी वर्टिकल आईसी यूज़ नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों और एक बात तो मैं भूल ही गया, एक्चुअली कुछ भी सेक्शन का बारे में आपका साथ जितना टाइम मैं शेयर करूँगा कि मन में लगेगा कि तब भी ये बहुत कम बातें आ, लेकिन बताएगा तो और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, तो तब भी आपको ये वीडियो में थोड़ा सा और एक अलग सा पॉइंट आपको शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए कुछ भी सीआरटी पीसीबी, मान लो चाइना किट जो मार्केट का लोकल किट होता है वो आप मोनीटर ट्यूब के अंदर लगाएगा, तो क्योंकि मार्केट का अंदर बहुत मोनीटर ट्यूब आ गया और मोनीटर ट्यूब को टीवी बना के मार्केट पर आता है। तो मोनीटर ट्यूब के अंदर ये पीसीबी का लगाने के बाद आपको ज़रूर वर्टिकल हाइट को एडजस्ट करना पड़ता है सर्विस मोड ओपन करके, ठीक है। और सर्विस मोड ओपन करने का बाद जो हाइट होता है वो पूरा फुल नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये जो स्क्रीन पोजीशन है, ये स्क्रीन पोजीशन न्यू पीसीबी लगाने का बाद इस तरह ये देखा जाता है, जो इस तरह ये इतना हाइट देखा जाता है, ठीक है, जो मॉनिटर ट्यूब के अंदर। और सर्विस मोड ओपन करने के बाद ये पूरा फुल हो जाता है। तो सर्विस मोड ओपन करने के बाद देखिए फुल नहीं हो रहा है, इतना तक वो जा रहा है, और पूरा ये फुल नहीं हो रहा है, इतना तक ये जा रहा है, और ये जो पोजीशन ये गैप हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, ज़रूर आप फेस किया है न्यू पीसीबी लगाने का समय, कुछ ना कुछ समय इस तरह प्रॉब्लम आप फेस किया है। तो इसी का समय क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो आपको करना पड़ेगा, चलिए आपको बताता हूँ। देखिए ये जो मेमोरी आईसी होता है
देखिए ये जो मेमोरी किधर किधर है मेमोरी, ये मेमोरी ऐसा है, 8 टांग वाला मेमोरी ऐसा है, ठीक है। फर्स्ट ही मेमोरी ऐसे को एक बार चेंज करके अलग सा ब्लैंक मेमोरी लगा दीजिए। लगाने के बाद जो देखने को मिलता है वर्टिकल का हाइट का जो रेंज होता है वो और हाई देखा जाता है, ठीक है। तो वो आप सर्विस मोड ओपन करके हाई कर दीजिए। तब भी दोस्तों न्यू मेमोरी लगाने के बाद सर्विस मोड से वर्टिकल आईसी सर्विस मोड ओपन करने के बाद वर्टिकल हाइट पूरा हाइट का एडजस्ट नहीं होगा तो और क्या करना पड़ेगा। उसका बाद जो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो चाइना पीसीबी है, चाइना पीसीबी के अंदर जरूर ये जो 1000 माइक्रोफैराड होता है, ये 1000 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर होता है ये आउटपुट का अंदर यूज़ होता है। देखिए ये जो आउटपुट कॉइल का पॉइंट है, ठीक है, ये कॉइल का पॉइंट है, ये लाइन का अंदर ये कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर का आउटपुट साइड ये पॉजिटिव साइड है और इसका नीचे नेगेटिव साइड है। और ये नेगेटिव साइड का साइड देखिए एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। और देखिए ये पोजीशन पर आप ध्यान दीजिए और एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। और ये जिस रेजिस्टेंस का साथ देखिए यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, पूरा गैप है। देखिए आप अच्छा करके ध्यान दीजिए, ये पोजीशन गैप है। तो ये दो रेजिस्टेंस को आप सोल्डरिंग कर दीजिए तो शॉर्ट कर दीजिए तो हाइट थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये कैपेसिटर देखिए जो लाइन जाता है ये पोजीशन पर भी गैपिंग है, लेकिन कंपनी यहाँ पर कुछ भी रेजिस्टेंस कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी अलग सा रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ये पोजीशन पर आप 1 ओम्स 2.2 ओम्स इसी तरह बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करेगा तो वर्टिकल का जो हाइट होता है वो थोड़ा कम और ज़्यादा आप कर सकते हो ये पोजीशन पर लगा के। तो उसका पहले आपको फर्स्ट जो बात है फर्स्ट मेमोरी ऐसी चेंज करके देखिए और सर्विस मोड एडजस्ट करके। उसका बाद नहीं होगा तो फर्स्ट ये जॉइंट पॉइंट को आपको जॉइन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपका पास चाइना पीसीबी है तो लोकल पीसीबी है तो आप खुद अभी इसी टाइम चेक करके देखिए कि ये पोजीशन पर ये शॉर्टिंग करने का ऑप्शन है, ठीक है, ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।